Hey everyone, welcome back to my channel Shibu Classes. How are you all? I hope you all are absolutely fine, and today we are going to learn the third method of calculating national income, that is expenditure method. Yes, और इससे पहले हम जो है वैल्यू एडेड मेथड और इनकम मेथड सीख चुके हैं. अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप इससे पहले जाके देख सकते हैं. तो उसके बाद ये हमारा थर्ड मेथड है एक्सपेंडिचर मेथड. ये भी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का एक मेथड है. अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या होता है. एज द नेम सजेस्ट एक्सपेंडिचर मेथड, तो इसमें एक वर्ष के दौरान, एक साल में किसी भी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजों का प्रोडक्शन होता है, जितनी भी चीजों का और जितनी भी सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, उनको खरीदने के लिए जो खर्च किया जाता है उसको उसके सम को हम एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू मतलब कैलकुलेट करते हैं इसमें नेशनल इनकम. तो मतलब एक देश में एक साल के दौरान जितनी भी चीजें या सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं, अगर हम लोग उन पे टोटल कितना खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये एक तरह से बेस है इस एक्सपेंडिचर मेथड का. ओके, अब देखिए, अब हम खर्चा तो करते हैं चीजों पर भी, सर्विसेज पर भी, पर उस सब खर्चों को जो है 4 कैटेगरीज में इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है. उन कैटेगरीज की पहले हम इसमें बात करेंगे. तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं. ओके, सो दीज आर 4 कंपोनेंट्स. जो जब हम इन चारों को ऐड करेंगे ना, तब जाके हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हम जो है कैलकुलेट कर पाएंगे, पर किसको? नेशनल इनकम को नहीं. ठीक है, अगर हम इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं तो जो भी हमें मिलेगा दैट विल बी योर GDPMP. एमपी मीन्स ऑन मार्केट प्राइस. यस, मतलब इसमें जो भी खर्चा किया जाएगा चीजों को खरीदने पर, वो मार्केट प्राइस पे किया जाएगा. ओके, एंड इन चारों कंपोनेंट्स को ऐड करने पे क्या निकलेगा? आपका GDPMP निकलेगा, ना कि नेशनल इनकम. ओके, अगर आपने एक बार GDPMP निकाल लिया तो उससे नेशनल इनकम तक कैसे पहुंचना है, दैट्स वेरी इजी, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज भी डिस्कस करेंगे. पर उससे पहले इन चारों कंपोनेंट्स को समझ लेते हैं वन बाय वन कि इनका क्या रोल है. ओके, सो द फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. अब आप नाम से समझ ही गए होंगे कि देखिए इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और फैमिलीज वगैरह जो भी खर्चा करती है अपना घर चलाने के लिए, जिस भी प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज करती है, उसको कंज्यूम करती है, उस पर किया गया जो खर्चा होता है वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में लिया जाता है. ठीक है, अच्छा, और साथ ही साथ इस पे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो भी खर्चा करती हैं अपने कंजम्पशन के लिए, मतलब जो भी चीजें कंज्यूम करते हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी इसी के अंडर आता है. ओके, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर एक बार नोट कर लीजिए. कौन कौन से खर्चे आएंगे? अगर कोई इंडिविजुअल खर्चा कर रहा है, कोई फैमिली है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, तो ये सब जो खर्चा करते हैं ना, ओके, तो वो इस कैटेगरी में आता है. उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सरकार जो खर्चा करती है चीजों को खरीदने पे. अब जैसे सरकार है, सरकार के पास इतनी बड़ी आर्मी है, उसका रख रखाव करना होता है. अब उस आर्मी को क्या चाहिए? कानून और व्यवस्था मेंटेन करके रखनी होती है. इन सब पर जो खर्चे होते हैं, अच्छा उस आर्मी को क्या चाहिए? यस, वो भी तो कंज्यूम करेंगे, वो भी तो जैसे खाएंगे पिएंगे और उनका भी खर्चा होगा. ठीक है, तो ये सब इसी के अंदर आता है, जिसको कहते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट, द वेरी इंपॉर्टेंट वन. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे. और ये समझ लीजिए पहले नेट एक्सपोर्ट. एंड नेट एक्सपोर्ट मींस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स. ओके, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स मींस, जैसे कि एक्सपोर्ट जो है, मतलब एक्सपोर्ट क्या होता है? एक्सपोर्ट मींस जब हम अपने देश से बाहर कोई भी सामान बेचते हैं तो उसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं, राइट? ओके ओके, एंड इंपोर्ट मींस जब हम बाहर का सामान अपने देश में खरीदते हैं तो उसे इंपोर्ट कहते हैं. और इकोनॉमिक्स में एक्सपोर्ट को कैपिटल एक्स और इंपोर्ट को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है. सो एक्स माइनस एम विल बी द नेट एक्सपोर्ट्स. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अब देखिए, इन्वेस्टमेंट का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा. इन्वेस्टमेंट मतलब एक तरह से निवेश करना, अपना पैसा लगाना. ठीक है, अभी जो इन्वेस्टमेंट होती है ये यहाँ पे 2 तरह की है. एक है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट. ओके, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट.
ओके अब ये देखिए जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, अब प्रॉब्लम क्या है ना कि वैसे तो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता है, देन यू विल सर्च दीज टू आइटम्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये दोनों मिल जाते तो इन्हें ऐड कर देना, अपने आप आपका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। बट कभी कभी ये दोनों भी नहीं गिवन होते, तो फिर क्या गिवन होता है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं गिवन तो आपको ये 3 चीजें ढूंढनी है। लेट मी टेल यू दीज 3 थिंग्स। सो द फर्स्ट थिंग इज बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। जब आप अपना व्यापार कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। ओके एंड द सेकेंड वन इज, एक तो हो गई बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सेकेंड वन इज कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। कैसी कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट? जब हाउस होल्ड्स, कोई भी इंडिविजुअल अपना खुद का मकान वगैरह बनवाता है, उस पर जो वो खर्च करता है, कोई बिल्डिंग बनवा रहे, मकान बनवा रहे, कुछ भी बनवा रहे हैं, तो उसको कहेंगे कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ओके एंड द थर्ड वन इज जब सरकार इन्वेस्ट करती है अपनी इकोनॉमी पर। किस तरह से? जब वो इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए सड़कें बनवाती है, ब्रिजेस बनवाती है, स्ट्रीट लाइट्स लगवाती है, पार्क्स बनवाती है, वो आपकी थर्ड कैटेगरी में आ जाएगा, जो कि आएगा गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के नाम से। और उसके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कौन सा? जिसमें सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि वो सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, उसको करवाने भी चाहिए, ठीक है। तो ये कौन सी चीजें हो गई? जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और ब्रिजेस, स्ट्रीट लाइट्स, पार्क्स एटसेट्रा। ओके, तो इस पर जो सरकार खर्चा करती है वो वाला इन्वेस्टमेंट। ओके, अगर आपको फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट गिवन है देन दैट इज वेरी गुड थिंग, but if it is not given, in that case you will pick these 3 things in business investment, construction investment and government investment। और हाँ देखो, यहाँ पे आइटम्स के नाम पर नहीं जाना है, बल्कि उनको समझना जरूरी है, उनके नेचर को समझना जरूरी है। जैसे कि अभी हमें पता चला कि जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह का इन्वेस्टमेंट है, तो जरूरी नहीं आपको एज इट इज वर्ड वहां पे मिलेगा कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट। नो, आपको वहां पे ये भी मिल सकता है कि सरकार ने जो है ब्रिज बनवाया, या सरकार ने जो है ये काम किया, ठीक है, तो आपको उसका नेचर पहचानना होगा। ओके, और जैसे कि कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट की, यहाँ के जैसे लोगों ने कंस्ट्रक्शन पर, अपने घरों की कंस्ट्रक्शन पर इतना खर्च किया, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ आइटम्स। ओके, उनके नाम रटने से कोई फायदा नहीं है, नहीं तो मैं आपको कह सकती थी कि फटाफट नाम रटो और हो जाएगा। नहीं, नाम नहीं रटने हैं, नाम याद है आपको, दैट्स वेल एंड गुड, बट उसके साथ साथ उसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो गए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के कॉम्पोनेंट्स। अब आते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आपने अपना बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आप सपोज कीजिए आप बिस्किट बनाने की फैक्ट्री लगाते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए? आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए और मैदा वगैरह, फ्लेवर्स के लिए चॉकलेट और वगैरह वगैरह चीज़ें चाहिए, जिससे आप बिस्किट्स प्रिपेयर कर पाओ। मजदूर भी रखोगे आप, लेबर्स भी रखोगे, ठीक है। उसके अलावा आपको बड़ी बड़ी मशीनें भी तो चाहिए, ठीक है। जो बड़ी बड़ी मशीनें आप लगाओगे वो तो हो जाएगी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आप जो माल, कच्चा माल रखोगे। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आज हमें 2 पैकेट्स बेचने हैं तो हम 2 पैकेट्स का पहले माल लाएंगे, फिर उन्हें बनाएंगे और फिर उन्हें बेचेंगे, ऐसा नहीं होता है। पहले से ही जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके पास बहुत सारा स्टॉक रखा होता है, कच्चे माल का भी, ठीक है। कैसे? कच्चे माल का रखा होगा, अर्धनिर्मित माल का रखा होगा, और फिनिश्ड चीजें भी। बिस्किट की फैक्ट्री है तो कुछ बिस्किट्स में बने हुए तो रखे ही होंगे ना, तो इसको कहते हैं स्टॉक, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला जाता है? ये या तो गिवन होता है, नहीं गिवन होता तो देन अगेन यू विल सर्च 2 कंपोनेंट्स, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के अंत में जो स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू में जो स्टॉक था। आप क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट इज समथिंग दैट यू हैव डन, यू हैव अकर्ड ड्यूरिंग अ ईयर। आपने एक साल में कितना पैसा लगाया, कितना इन्वेस्टमेंट किया, वो होता है। तो इसमें आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करना है। ओके,
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, सो इस तरह से आपको करना है। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक विल बी योर इन्वेंट्री। फिर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब आइटम्स बड़े सुलझे हुए हैं, बड़े ही सीधे से है। सो प्लीज आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए ताकि हम आगे चल सके। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि देखिए जैसे कि इससे जीडीपीएमपी निकलेगा, अब उस जीडीपीएमपी को हमें एनएनपीएफसी में कैसे चेंज करना है, दिस इज द थिंग वी विल डिस्कस नाउ। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करेंगे। वैसे तो मैंने ये पहले वाली वीडियोस में भी डिस्कस किया था, और अगर आपने अब तक वो नहीं देखे तो देख लीजिए। और हाँ, मैं उसका आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है कि कैसे हम जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट करते हैं, या जिसको हम कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, पहले वो देखिएगा। उसके बाद हम कैसे कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को, वैल्यू एडेड मेथड, देन इनकम मेथड, एंड देन दिस वन एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, तो चलिए अब हम जल्दी से इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि जीडीपीएमपी को एनएनपीएफसी में कैसे चेंज करना है। जीडीपीएमपी, ओके, सपोज इट इज गिवन टू यू। ओके, अब इस जीडीपीएमपी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, इसे हमें कन्वर्ट करना है एनएनपीएफसी में, जो कि है हमारा नेशनल इनकम। जीडीपीएमपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, and NNPFC means नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अच्छा, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, आपको जो जी है पहले, ये ग्रॉस नेट में कन्वर्ट हो चुका है, फर्स्ट चेंज। तो अब हम यही सोचेंगे कि इस ग्रॉस को नेट में कैसे कन्वर्ट करना है। इट्स अगेन वेरी इजी। ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए आप जो भी ग्रॉस आपको दे रखा है, मतलब आप ग्रॉस में से नेट में कन्वर्ट करने के लिए ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू नेट। ओके, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। ओके, नेक्स्ट थिंग इज डी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एन। इस बार एन क्या है, नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, देखो डोमेस्टिक इनकम जब भी नेशनल इनकम में कन्वर्ट होती है तो उसमें एक कंपोनेंट ऐड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इट मींस अगर आपको डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल में, फॉर दैट यू विल हैव टू ऐड एनएफआईए इनटू डोमेस्टिक। ओके, डोमेस्टिक में आपको ऐड करना पड़ेगा एनएफआईए, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। लेट मी राइट इट हियर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एमपी को कन्वर्ट करना है हमें एफसी में। एमपी मीन्स मार्केट प्राइस, उसको कन्वर्ट करना है फैक्टर कॉस्ट में। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी आपका मार्केट प्राइस है उसमें से आप माइनस कर दीजिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स, देन यू विल गेट एफसी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए, ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, अभी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये कैसे निकलता है, ये कैसे निकलता है, ये निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस करके। अभी मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, दैट इज एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। सो प्लीज उसको चेक कर लेना और ये चीज आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ओके, उसके बाद अब देखिए तीनों ही कंपोनेंट्स बदल चुके हैं, जीडीपीएमपी एनएनपीएफसी में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, लेट मी टेल यू। अब देखिए, ये जीडीपीएमपी आपका है, इसमें आपने 3 चेंजेस किए हैं। पहला तो ये कि आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया। ओके, फर्स्ट थिंग यू हैव डिडक्टेड द डेप्रिसिएशन। क्यों किया, क्योंकि आपको जी को एन में कन्वर्ट करना था। सेकेंड थिंग, आपने एनएफआई ऐड किया। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज आपने एनआईटी माइनस किया। तो आप इनको तीनों को डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, जीडीपीएमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करो, एनएफआई ऐड करो, एनआईटी भी माइनस करो, देन यू विल गेट एनएनपीएफसी, दैट इज योर नेशनल इनकम। ओके, सो इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट। ओके, उसके लिए बस एक बार आप लोग एग्रीगेट समझ लीजिए तो ये आपके लिए बहुत ही चुटकियों जैसा काम हो जाएगा। ओके, सो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स डू अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, now let's do a question related to the expenditure method. But before that, we will check the items that are given here. Okay, सारे items को one by one check कर लेंगे और फिर देखेंगे
कि इसमें से वो कौन से आइटम्स है जो हमें चाहिए। देखो, जब भी आप यहाँ से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जाओगे तो सबसे पहले याद रखना कि पहले आपको जीडीपीएमपी कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और जीडीपीएमपी कैलकुलेट करने के लिए आपको 4 कंपोनेंट्स ढूंढने हैं। फर्स्ट वन इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो लेट्स फाइंड कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इस क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं है। एज यू कैन सी हियर इट इज गिवन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो ये तो हमारा यहाँ पे गिवन है। सेकेंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सबसे ऊपर आपको गिवन है 11,500, ओके, दोनों ही गिवन है। थर्ड वन इज इन्वेस्टमेंट, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा। अब एक्चुअली क्या है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हो तो कोई बात नहीं, उसके अलावा एक और वर्ड आप याद रख लो, इन्वेस्टमेंट ना दिया हो तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेट मी राइट इट हियर। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ओके। इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट ही होता है। अब देखिए कभी कभी क्या है ना कि डोमेस्टिक वर्ड नहीं मिलेगा, डोमेस्टिक की जगह पे ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, तो उसका मतलब आप इन्वेस्टमेंट मत समझ लेना। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो अगर लिखा है कि ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तो समझ जाना कि ये बात कर रहे हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो अब देखिए हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको चेक करना पड़ेगा कि हम क्या लेंगे क्या नहीं। एज यू कैन सी हियर इट इज गिवन दैट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। हाँ, इसको लेंगे तो सही, पर ध्यान रखना ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, मतलब अभी इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट लेना बाकी है, ओके। ये क्या है, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, ओके। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कहाँ है फिर, ध्यान से देखो। लुक एट दिस आइटम, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ गया का क्या मतलब है, इन्वेंटरी में चेंज हुआ है ना, स्टॉक में चेंज हुआ है ना। अब स्टॉक में चेंज का मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, यही तो होता है चेंज इन स्टॉक, और इसी को कहते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो हाँ, ये इनडायरेक्टली हमें इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दिया है। हाँ, ये इंक्रीज इन स्टॉक है, पॉजिटिव है, इसको एज इट इज लेंगे। अगर ये डिक्रीज इन स्टॉक होता तो उसको हम नेगेटिव मान के चलते हैं, तो अभी हम पॉजिटिव है हमारा और हम इसको एज इट इज लेंगे। ये है इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, ओके, ठीक है। फिर आता है हमारा लास्ट कंपोनेंट दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये भी गिवन है एक्चुअली, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन नहीं है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों, एक्सपोर्ट में से जब इंपोर्ट माइनस कर दोगे तो अपने आप आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। सो नाउ लेट्स डू इट प्रॉपरली, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से करने जा रहे हैं। पहले हम लेंगे प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि आपको गिवन है 15,000 रुपीज, ओके। फिर उसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि गिवन है 11,500 रुपीज। उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि इन्वेस्टमेंट, बट इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्रीज इन स्टॉक इन दोनों को साथ लेके चलेंगे, यानी 1,000 + 200, 1,000 + 200 ये हमारा हो गया इन्वेंट्री, सॉरी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और वी कैन से इन्वेस्टमेंट हो गया है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट लेके चलना है। इसे भी हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, शो कर देते हैं दैट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इज 500 माइनस इंपोर्ट इज 700, ओके। लेट्स ट्राई टू सोल्व दिस नाउ। सो इट विल बिकम 15,000, it is 11,500, it will become 1,200 and it will become minus 200, okay. So finally if you do it, it will become 27,500 rupees. 27,500 is your GDP here. It is what, it is just a GDP MP. ये GDP MP निकल के आया आपका। अब इस GDP MP को हमें NNPFC में कैसे चेंज करना है वो हमने अभी डिस्कस किया था, बट उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, डेप्रिसिएशन चाहिए। डेप्रिसिएशन इस क्वेश्चन में हमारा गिवन है, बट या नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी गिवन है, बट हमारा जो है वो गिवन नहीं है इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके। सो अभी हम इसको यहीं तक निकालते हैं, इसको NNPFC में
आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा अगर आपको पूरे आइटम उसकी गिवन है तो, और अगर क्वेश्चन में कहा गया है तो ऐसा नहीं कि हर बार आपको इसको नेशनल इनकम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओके, तो अभी मेन चीज़ है कि जीडीपी एमपी में आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, जो हमने यहाँ पे कर लिया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, goodbye to everyone, and please like, share and comment and share it with your friends also. Thank you so much. Bye bye.